हर कोई आज की दौर में भागती दौड़ती जो जिंदगी है उसमें सुकून के 2 पल बिताना चाहता है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, भाग दौड़ है, टेंशन है, सब कुछ है, लेकिन जिंदगी नहीं है। जिंदगी की तलाश में अक्सर लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर वो साफ स्वच्छ हवा ले सकें, प्रदूषण से दूर हो सकें। ये जो ट्रैफिक जाम की समस्याएं आती है मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, उससे उन्हें मुक्ति मिल सके और अच्छी जीवन शैली वो जी सकें। और इसी खोज को लेकर के वो पहुंचते हैं पहाड़ों पर, हिल स्टेशंस पर, जहां पर उन्हें सेकंड होम का ऑप्शन मिलता है। और ख़ास करके अब चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है तो लोग घर बैठे भी अब काम करने लगे, उन्हें रोज़ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे ही लोगों की तलाश होती है ऐसी जगह जहां पर वो अपना वक्त सुकून से बिता सकें। तो इसी के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, और आपको मैं बताऊंगा कि हिल स्टेशंस पर क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं और साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा मौका आपको कहाँ मिल सकता है। हमने कुछ रिसर्च किया, हमारी टीम ने कुछ रिसर्च किया, उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो हिल स्टेशन ऐसी जगह जहाँ पर लोग अक्सर छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। उन छुट्टियों में वो सुकून का पल वहाँ पर पाना चाहते हैं, शांत माहौल में जीना चाहते हैं, स्वच्छ हवा सांस लेना चाहते हैं, और साथ ही वहाँ की आबो हवा से कई बार आपने सुना भी होगा, अपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर ये सलाह भी देते हैं कि आप अपनी आबो हवा बदलिए, आप सुकून भरी ज़िंदगी जिए, आप जो स्वच्छ हवा है वो इनहेल कीजिए। तो ऐसे में लोग अक्सर हिल स्टेशन की ओर रुख करते हैं। लेकिन अब चलन केवल छुट्टियों के लिए ही नहीं बचा, बल्कि छुट्टियों के अलावा भी लोग ऐसी जगहों पर जाने लगे हैं, वहाँ अपना सेकंड होम बनाने लगे हैं, वहाँ पर रहने लगे हैं। और जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, यानी जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रहता है, वहाँ पर काम उसका चल रहा है, वहाँ वो ऑफिस जाता है, लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन है, ख़ासतौर से जो आईटी फील्ड के लोग होते हैं, उनके पास अगर ये ऑप्शन है कि वो घर बैठे भी काम कर सकता है, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, महीने 2 महीने में 1 या 2 बार ऑफिस जाना हो, तो ऐसे लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने सराउंडिंग्स में कोई भी अगर हिल स्टेशन है तो वहाँ पर जाकर के या तो किराए पर मकान ले लेते हैं या फिर अपना सपनों का घर वहाँ पर बनाना पसंद करते हैं। भले ही छोटा घर हो, लेकिन सुकून भरा वो घर हो, सुकून हो वहाँ पर, तो ऐसी जगह पर वो घर बनाना पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? तो नई बात यह है कि आजकल जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो हिल स्टेशन है वहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते तो हैं कि हिल स्टेशन पर अपना घर बना लें, लेकिन आप अपने ऑफिस से दूर नहीं हो सकते, आप ऑफिस छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास रिमोट वर्क का ऑप्शन नहीं है, आपके पास वर्क फ्रॉम होम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में आप ये चाहते हैं कि छुट्टियों में समय बिताने के लिए पहाड़ों पर जाया जाए। अगर आप परमानेंट वहाँ रह सकें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर आपको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वहाँ पर भागती दौड़ती ज़िंदगी नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पर ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर जो कहते हैं ना कि पॉल्यूटेड एयर, उसको इनहेल नहीं करना होगा। जैसे आजकल आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये बिल्कुल ही गैस चैम्बर बना हुआ है। इसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप देखेंगे तो ये लगभग 400 के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आता है। विदेशों में अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे तो अब बॉटल्ड ऑक्सीजन आने लगा है। लोग ऑक्सीजन, पहाड़ों की हवा बॉटल में भर कर बेची जा रही है। अब सोचिए अगर वही हवा आपको मुफ्त में मिल रही हो, फ्री में मिल रही हो, तो कितना मज़ा आएगा। तो ऐसे ही सुकून भरे लाइफ की तलाश में लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं।
अभी मैं आपको एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं जो कि काफ़ी रिसर्च हमने किया है और कई जगहों पर हमारी टीम गई है। अब जैसे उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है। आप शिमला के आसपास की बात कर लें जो कि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ की बात कर लें, ऊटी की बात कर लें, लोनावाला की बात कर लें, यानी कि जो भी आपके शहर के आसपास में हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ से आप अपने जो सिटी है वहाँ पर आना जाना कर सकते हैं, वो जगह आपके लिए अच्छी हो सकती है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, या फिर अगर आप उत्तराखंड की वादियों में अपना मकान ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर रहना चाह रहे हैं, या फिर आप ऐसे ऑप्शन की तलाश में हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, छुट्टियों में घूमने के लिए आएँ, अपने विला में रहें, आपको 5 स्टार एमिनिटीज़ मिले और साथ ही आपको रेंटल वैल्यू मिले बाकी के दिनों के लिए, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर कई लोग ऐसा चाहते हैं कि वो छुट्टियों में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहाड़ों पर बिताएं और बाकी का समय वो अपने वर्किंग स्टेशंस जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर ही रहें। तो ये बड़ा ही महंगा सौदा होता है उनके लिए छुट्टियां बिताना, और वो भी अगर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन अगर कहीं हिल स्टेशन पर बिताने की कोशिश करते हैं, अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो करीब 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो हमने उत्तराखंड की कई जगहों पर जब हमने सर्च किया तो वहाँ पर एक बड़ी अच्छी जगह मिली, बड़ा अच्छा लोकेशन था, पदमपुरी, जो कि भीमताल से कुछ 10 से 15 किलोमीटर आगे ये जगह पड़ता, मतलब नैनीताल का ये हिस्सा है। तो वहाँ पर पदमपुरी में 1-2 ऑप्शंस हमने देखे। हालांकि आसपास में तमाम विलास बन रहे हैं और हमने जब वहाँ पे रेट पूछा तो करीब 1 नाली में जो विला वहाँ पर बना करके दे रहे हैं वो करीब 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का खर्च वहाँ पर आ रहा है। हमने कई जगहों पर इन सब चीज़ों को देखा। एक प्रोजेक्ट वहाँ पर हमने देखा जो कि बहुत तेज़ी से वहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो कि इंदुमा जो डेवलपर्स हैं वो वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। एक तरीके से आप कहें तो बिल्कुल कॉटेज कंसेप्ट पे है ये पूरा ही प्रोजेक्ट। करीब 30 नाली ज़मीन पर ये पूरा प्रोजेक्ट बनता हुआ हमें नज़र आया। और इसके कंसेप्ट को जब हमने जाना, वहाँ के जो डायरेक्टर थे, वहाँ के जो एमडी थे, तो उन्होंने जो कंसेप्ट बताया वो भी बहुत अच्छा, आपको भी जान करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आर्केडिया विस्टा के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 नाली में ये पूरा ही प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है और एक नाली में एक विला बना करके वो दे रहे हैं। डुप्लेक्स है विला और 800 स्क्वायर फीट नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर और 800 स्क्वायर फीट का ऊपर फर्स्ट फ्लोर ये बना करके दे रहे हैं। हालांकि अभी वो कॉटेज पूरा बना नहीं है, शुरुआत हुई है वहाँ पर बनने की, लैंडस्केपिंग की जा रही है और उस लैंडस्केपिंग को देखने के लिए हमारी टीम वहाँ पर रुकी थी। लेकिन उसके बारे में जब हमने ज़्यादा जानकारी जुटाई तो हम हैरान रह गए कि ऐसा कंसेप्ट अब यहाँ पर भी आ चुका है, क्योंकि इस तरह का कंसेप्ट आमतौर पर मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलता है और वो भी बहुत ही जो डेवलप जगह है। मेट्रो सिटीज़ में भी अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। और उस कॉन्सेप्ट के साथ पहाड़ों में जाकर के, वादियों में जाकर के उसको तैयार करना, ये बहुत ही हमें बहुत अनोखा लगा। आपको भी जान करके बड़ा ही अचंभा होगा। बहुत तजुर्बा एक प्रोजेक्ट वहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 16 विला उन्होंने 25 नाली में डेवलप किया है। एक नाली में एक विला है। अब आप कहेंगे कि जो 8 नाली ज़मीन जो बच रही है, अगर हम 25 की बात कर रहे हैं, अगर हम 30 बात करते हैं, क्योंकि 30 जो नाली है उसको अलग से डेवलप कर रहे हैं ये लोग, तो वहाँ पर ये लोग एक कॉमन कह लीजिए एमिनिटीज़ के लिए एक कॉमन एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, जिसमें करीब 6 से 8 स्टूडियो अपार्टमेंट भी वहाँ निकालने की योजना है इनकी, जो कि करीब 500 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट होगा। अभी 6 स्टूडियो अपार्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2 स्टूडियो अपार्टमेंट और बढ़ा दिया जाए। और उस बिल्डिंग में स्टूडियो अपार्टमेंट के अलावा जो चीज़ें हमने उनकी प्लानिंग में देखी वो हमें चौंकाने के लिए काफ़ी था। वो प्लानिंग है उनकी जिम्नेजियम की, वहाँ पर जिम्नेजियम होगा, बाकायदा क्लब होगा वो, और इसके अलावा स्पा की व्यवस्था की गई, वहाँ स्विमिंग पूल्स होंगे और साथ ही वहाँ पर रेस्टोरेंट होगा जहाँ पर भी आप खा सकते हैं, और साथ ही किचन की व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जो अलग अलग विलास बनाए हुए, जो कॉटेज बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल कह लीजिए कि हाई लग्जरी
मतलब वो पूरा ही विला तैयार हो रहा है और इस लग्जरियस जो विला होंगे उसमें तमाम जो 5 स्टार वाली एमिनिटीज़ है वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब आप कहेंगे कि क्या ये होटल है? जी नहीं, होटल नहीं, ये आपका विला बन सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई आपके विला में कोई दूसरा कोई फैसिलिटीज क्यों देगा? तो ये कंसेप्ट है लीजिंग का, यानी कि आप वो विला खरीदते हैं, करीब जो रेट अभी उन्होंने तय किया हुआ है 2.5 CR से लेकर के 3 CR के आसपास का उनका रेट उन्होंने बताया कि ये रफ आइडिया उन्होंने दिया कि इसके बीच में ये रेट हो सकता है। तो उन्होंने जो बताया आगे कंसेप्ट वो ये था कि वो जो विला होगा उसमें कोई भी उस विला को परचेज कर सकता है विद ऑल एमिनिटीज़, यानी कि जो टोटल ये जो 30 नाली में पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है उसके उसी के सराउंडिंग्स में सारा ही ये डेवलपमेंट होगा। जो वॉकिंग पाथ होगा, जो जहाँ पर आप टहल सकते हैं, नीचे का नज़ारा देख सकते हैं और सभी एमिनिटीज़ का आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब कुल मिलाकर के ये जो विला होगा इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस विला को आपके नाम से रजिस्टर्ड किया जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं एक कंसेप्ट ये भी है कि 300 गज से ज़्यादा ज़मीन जो बाहर के, जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं वो नहीं परचेज कर सकते हैं वहाँ पर जो एक कानून पास हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप और एक नाली की बात करूं तो मैं 240 स्क्वायर फीट वो 240 गज की जगह होती है एक नाली के अंदर में, और आप 300 गज ज़्यादा से ज़्यादा आप परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक नाली में बना हुआ विला खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक साल में करीब 25 से 30 दिन स्टे करने का आपको मौका मिलेगा। अब जब चाहें अपने विला में जा कर के स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका विला वहाँ पर खाली रहेगा उसके लिए आपको कोई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कोई भी आपको जो कहते हैं ना कि टेक केयर करने के लिए कोई वहाँ पे रखना पड़ता है, केयर टेकर रखना पड़ता है, ऐसी कोई खर्च आपको नहीं करनी है। यानी पूरा खर्च आपका वहाँ पर बच रहा होगा। और इसके साथ साथ आपको 1 लाख रुपये पर मंथ उसकी रेंटल वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि जब आप वहाँ पर नहीं रह रहे होंगे तब वहाँ पर गेस्ट, मतलब जो कहते हैं ना कि वहाँ पर घर से दूर एक घर वाली बात है, होम स्टे का एक कंसेप्ट जो है, उस होम स्टे के कंसेप्ट पर उसको डेवलप किया जाएगा विला को। यानी आप जब वहाँ पर नहीं रह रहे होंगे तब वहाँ पर कोई ना कोई गेस्ट वहाँ पर रेंटेड आउट किया हुआ होगा आपके उस विला को, और उससे जो रेंटल वैल्यू आ रहा होगा, अभी रफली उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपीज़ हम पर मंथ एक बॉन्ड भरा जाएगा, जिसके तहत एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के तहत 2 साल के लिए आप उसको लीज आउट कर रहे होंगे। यानी कि 1 साल में आपको 25 से 30 दिन वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की सुविधा मिलेगी और साथ ही बाकी के दिनों के लिए आपको रेंट मिलेगा 1 लाख पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा 2 साल के बाद जब आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा होगा तो इस एग्रीमेंट को प्रेजेंट मार्केट रेट के हिसाब से आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं आगे के दिनों के लिए। और साथ ही वहाँ पर जो एमिनिटीज़ हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल है और जहाँ पर आप 150 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं, तो वो भी साल में एक बार आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फूडिंग का कॉस्ट आएगा वो जो वहाँ के विला के ऑनर होंगे उसके लिए 25% डिस्काउंटेड रेट पर वो मिल जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट समझने में हमें बड़ा ही समय लगा, लेकिन जब कंसेप्ट हम लोग समझे, हमारी टीम ने उस कंसेप्ट को एनालाइज किया, तो ये समझ में आया कि ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कि डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा भी वहाँ पर कई चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़बरदस्त समस्या होती है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप कवर्ड पार्किंग लेना चाहते हैं आपको कवर्ड पार्किंग मिल सकती है। आप अगर ओपन पार्किंग लेना चाहते हैं तो आपको ओपन पार्किंग भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो हर तरीके की यहाँ पर जो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, जो आर्केडिया विस्टा के नाम से डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है। यानी कि जो मेट्रो सिटीज़ में आप फैसिलिटी अवेल करते हैं वही फैसिलिटी आप यहाँ पर आर्केडिया विस्टा में भी अवेल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर वही साफ स्वच्छ हवा मिलेगी आपको, नीचे वादियों का नज़ारा आप देख पाएंगे, नीचे
जो इनका प्रोजेक्ट है उसे काफ़ी नीचे नदी बह रही है, आप उसका नज़ारा देख पाएंगे। और दूर दूर तक जहां आप देखेंगे वहां पर पहाड़ की वादियां, सुंदर छटाएं आपको दिखेगी, साथ ही ग्रीनरीज दिखेंगी, लैंडस्केपिंग। ये जो 30 नाली ज़मीन, इसके अंदर भी लैंडस्केपिंग की गई है। अच्छे अच्छे पौधे लगाने की, अच्छी अच्छी बागवानी करने की वहाँ पर शुरुआत की गई है। साथ ही जो आसपास का नज़ारा होगा वो आप देख करके बहुत रोमांचित हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट हैं जो वहाँ पर गए थे, जा कर के देख के आए थे, उनके माध्यम से आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको सेकेंड होम की तलाश है पहाड़ों में, हिल स्टेशंस पे, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं, अपना विला खरीद सकते हैं। तो आप फ़ोन कीजिएगा, और अगर आप फ़ोन इंगेज्ड मिले तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।